प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 सामाजिक विषय में इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, इसके विषय में पिछले कक्षा में आपको बताया गया था। तो जैसा विभिन्न नवाबों और राजाओं के द्वारा जो है 1857 की क्रांति की गई थी, यह आपको पिछले क्लास में बताया गया था। यह आपको बताया गया था कि 1857 की क्रांति तो हुई तो, लेकिन वह असफल रही। यह असफल रही क्योंकि यह क्रांति जो है अलग अलग तरीके से लड़ी गई। अलग अलग तरीके से लड़ने के कारण जो है यह असफल रही। तो यह प्रमुख असफलता की यह प्रमुख कारण क्या हैं, तो इसके बारे में जो है आपको बताना था। तो यह असफलता के प्रमुख कारण 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण, असफलता के प्रमुख कारण 1857 ईस्वी की क्रांति क्यों असफल हो गई, इसके कई कारण बताए जाते हैं। जैसे भारतीयों में एकता का अभाव, जो पहला है भारतीयों में एकता का एकता का अभाव। भारतीय जो तत्कालीन नवाब थे, भारतीय जो तत्कालीन राजा थे, उन राजाओं और नवाबों में एकता का अभाव था। इस कारण से यह क्रांति असफल हुई। सभी लोग अपने अलग अलग अधिकार और अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। इस कारण से जो है यानी कि यह क्रांति असफल हुई। यदि सभी राजा और नवाब एक साथ मिल करके लड़ते, एक साथ मिल करके क्रांति करते, तो यह क्रांति सफल हो सकती थी। जैसा कि 1857 ईस्वी की क्रांति की योजना भी बनी थी कि एक साथ 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वह निश्चित समय के पूर्व जो है क्रांति हो गई। 29 मार्च 1857 को ही क्रांति बंगाल के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हो गई। मंगल पांडे ने यह क्रांति की शुरुआत कर दी और इससे धीरे धीरे लोग अलग अलग अंग्रेज़ों से लड़ने लगे और इस तरह से अंग्रेज़ों को अलग अलग अंग्रेज़ एकजुट हो करके उनको पराजित कर दिए, उनका दमन कर दिए और यह क्रांति असफल हो गई। दूसरा, समय से पूर्व क्रांति, समय से पूर्व क्रांति। जैसा आपको बताया गया था कि 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति निश्चित थी, लेकिन यह इस समय पर क्रांति नहीं थी। यह असफलता का एक कारण ये भी है, यानी कि 1857 की क्रांति का असफलता का एक कारण है कि समय से पूर्व क्रांति हुई। जो 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति निश्चित थी, वो 29 मार्च को ही प्रारंभ हो गई। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ कर दिया। तो यह समय से पूर्व क्रांति हो गई, इस कारण से यह क्रांति असफल रही। अगला
क्रांति में योग एवं कुशल नेतृत्व का अभाव, योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव, जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई उसमें योग्य व्यक्ति अथवा कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था। नेतृत्वकर्ता का आशय अथवा नेतृत्व का आशय जिसके गाइडलाइन में क्रांति लड़ना है। उस समय बहादुर शाह जफर को जो है अपना भारतीयों ने अपना नेता बनाया और बहादुर शाह जफर की उम्र 80 वर्ष के लगभग 80 वर्ष थी, इसलिए वह योग्य और कुशल नेतृत्व नहीं दे पाया, जिसके कारण से यह क्रांति असफल हो गई। ये योग्य एवं कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण भी जो है ये क्रांति असफल हो गई। सिख फौज का अंग्रेजों का मदद, चौथा कारण सिख फौज का असहयोग। सिख फौज जो है भारतीयों के साथ असहयोग किया। दूसरी बात जो है, सिख फौज अंग्रेज की तरफ से लड़ रही थी, वो अंग्रेजों की मदद कर रही थी। क्योंकि सिख फौज एक शक्तिशाली फौज थी, वो एक मजबूत फौज सेना थी, जो मजबूत सेना अथवा शक्तिशाली सेना थी, वह अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी अथवा अंग्रेजों के सहयोग कर रही थी, अंग्रेजों के मदद कर रही थी। इसलिए भारतीय राजा और भारतीय नवाब जो है यह 1857 की क्रांति में असफल हो गए। अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार। पांचवा, अंग्रेजों के पास अच्छे किस्म के हथियार, अच्छे किस्म के हथियार। अंग्रेजों के पास अच्छी क्वालिटी के हथियार थे। अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, अंग्रेजों के पास गोला और बारूद थे, अंग्रेजों के पास नई राइफल थी। जबकि भारतीय सेना जो थी अथवा भारतीय राजा जो थे, भारतीय नवाब जो थे, वो तीर तलवार हाथी और घुड़सवार से लड़ रहे थे, जिसके कारण से इनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र का अभाव था, अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जिसके कारण ये असफल हो गए। तो इस तरह से जो है अंग्रेजों की असफलता की ये प्रमुख कारण बताए जाते हैं। तो ये असफलता के प्रमुख कारण हैं, अंग्रेजों के असफलता के प्रमुख कारण। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? युग परिवर्तन हुआ। पहला युग परिवर्तन, एक तरह से एक युग परिवर्तन हुआ। युग परिवर्तन का आशय सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज आए। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज जो है बंगाल के नवाब को हरा करके भारत में सत्ता स्थापित किया। यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध
से जो है भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हुई। और 1857 लगभग 100 साल तक वो यानी कि अपने सत्ता का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और छोटे मोटे जो विद्रोह हुए उसका दमन भी कर रहे थे। तो ये एक युग समाप्त हुआ। दूसरा युग जो उनका राज्य विस्तार की जगह जो है आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। ये आर्थिक शोषण का युग, आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। आर्थिक शोषण का युग, आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया। अब अंग्रेजों का लगा कि चूंकि ये कभी ऐसा ना हो, फिर एक बार ये अगर हमको एकजुट होकर के भारतीय लोग हमको हरा दें, यहाँ भगा दें, इसलिए यहाँ जब तक रहे हैं तब तक अधिक से अधिक आर्थिक अथवा अधिक से अधिक धन हमें ले जाना चाहिए, अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। तो इस तरह से अंग्रेज़ों की नीतियाँ बदल गई। एक नए युग का शुरुआत हुआ, जो आर्थिक शोषण के युग का शुरुआत हुआ। तो ये युग परिवर्तन हुआ कि एक नए युग का अंग्रेजी साम्राज्य जड़ से हिल गई। 1857 की क्रांति का परिणाम जो अंग्रेजी साम्राज्य थी ये जड़ से हिल गई। अंग्रेजी साम्राज्य जड़ से हिल गई। जड़ से हिल गई। अंग्रेजी साम्राज्य यानी कि 1857 की क्रांति यद्यपि भारतीय लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ हिला दिया। अंग्रेजी साम्राज्य पूरी तरह से जड़ से हिल गया और उसके अंदर यानी कि एक भय जैसा माहौल पैदा हो गया कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों के सुधारात्मक अथवा भारतीय लोगों की मांगों को भी आगे चल कर के स्वीकार करते हैं और उनकी मांग भी पूरा करते हैं। तो एक है यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल गई। महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा पत्र जारी किया। 1857 की क्रांति के कारण 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया को जो है 1858 ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। इस घोषणा पत्र में बहुत सारे जो युद्धबंदी बनाए गए थे, जो गंभीर आरोप में को छोड़ करके जो साधारण आरोप जिसके थे उन्हें सबको छोड़ दिए गए और भारतीय नवाबों और राजाओं को कुछ रियायतें दी जाने लगी, कुछ सुविधाएं दी जाने लगी। इस घोषणा पत्र का जो है जारी करना पड़ा। रानी विक्टोरिया को जो है भारत के लिए 1858 ईस्वी में एक घोषणा पत्र करना पड़ा। चौथा, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना। भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। भारतीयों में राष्ट्र की प्रेम की भावना का विकास होने लगा। भारत के लोग जो है अंग्रेज़ों को यदि भगा तो नहीं पाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को जड़ से हिला दिया और इससे उनके अंदर यह
अपने राष्ट्र अपने देश के प्रति जो है राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होने लगी और आगे चल कर के फिर वो धीरे धीरे यानी कि आज़ादी के आंदोलन के रूप में भारत को आज़ाद कराने के लिए लग गए। और इस तरह से ये राष्ट्र प्रेम का ही परिणाम है कि जो आज़ादी का आंदोलन आगे चल कर के प्रारंभ होता है और यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को भारतीय लोगों के द्वारा आज़ाद करा लिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम थे। तो यह पाठ यहीं पर आज समाप्त किया जाता है। इस पाठ को जो है नोट्स बनाने का काम करेंगे, वीडियो देख करके, वीडियो और किताब के सहारा ले करके जो है अधिक से अधिक जो है जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं उनका नोट्स तैयार करें। इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।